देते वोट वाले जो वोट मांगने का, तो उस टाइम पे आके खड़े हो जाते, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। अच्छा, उसके बाद कोई पड़ी नहीं है किसी को, जब जनता जाए। कोई विकास कार्य नहीं, हर जगह विकास हो रहा है, ये इलाका छोड़ के। तो ये सौतेला ही बेटा होगा ना, सरकार का क्यों नहीं ध्यान इस तरफ? ये अहमदाबाद से बाहर का तो है नहीं है, तो फिर सौतेला ही बेटा होगा। सुनता ही नहीं, आता ही नहीं है। कौन आता है? अभी उनके सगे वाले जो हैं वो खाना ला के देते हैं, वो खाते हैं बेचारे। उनकी कैसी हालत है आप देखो। गटर लाइन साफ नहीं करवाते हैं इधर। ना पानी की लाइन है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ। पानी सुविधा के नाम पे तो जीरो है। आता है कोई काउंसिलर वगैरह आता है यहाँ पूछने देखने? यही नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा है ही नहीं। बस वोट चाहिए, बस काम करो अपना। अहमदाबाद में कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई और भारी बारिश आने के बाद लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी बर्बादी जो है वो रास्तों पर दिख रही है। ऐसा तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि सभी रास्ते ठीक हो गए हैं, पानी सब जगह उतर गया है, लेकिन उनकी दावों की सच्चाई क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। खास करके ऐसे दावे कि जहाँ पर रास्ते जो ख़राब हैं, क्योंकि पूरे तरीके से एक जो कैंपेन चला अभी सोशल मीडिया पर, एएमसी का मजाक बना हुआ है कि विकास गांडो थयो छे, मतलब विकास पागल हो गया है। वो इसकी पूरी जो तहदीक है वो करती है। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? कार्तिक नगर। कार्तिक नगर रहते हैं। ये जो रास्ता है अब ये डिस्को रास्ता हो गया है, तो आप भी डिस्को करते करते आते हैं? और क्या करें, ऐसी मजबूरी में ऐसे ही चलना पड़ेगा, और क्या। नुकसान क्या होता है? नुकसान सब नुकसान है, कपड़े का, गाड़ी का, अदरवाइज बीमारियाँ, और क्या। कोई आता है, कोई काउंसिलर वगैरह आता है यहाँ पूछने देखने? यही नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा है ही नहीं है। बस वोट चाहिए, बस काम करो अपना अपना। अब स्वाभाविक है कि जिस तरह से लोग हैं यहाँ पर वो बताता है। यहाँ पर रिक्शा चालक हैं, हम इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब यहाँ पे आप रिक्शा चलाते हैं यहाँ पर? हाँ। कितने साल से रिक्शा चलाते हैं? डिस्को रोड कितने, जो डिस्को रोड है कितने समय से है? मैं तो 8 साल से चला था। नहीं, बाहर से चलाते हैं, रास्ता तो अच्छा है। अच्छा नहीं है, ख़राब है। तो भी अब यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं? नहीं है तो भी यहाँ पे रिक्शा चलानी पड़ती है, यहाँ का ही धंधा है। यहाँ का ही धंधा है। कितना नुकसान कितना होता है? नुकसान तो कितना होता है आप लोग क्या मालूम, होता ही रहता है नुकसान। नुकसान होता रहता है। आप भी यहीं रहती हैं? मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। लेकिन ये साथ में आती हैं जब ये डिस्को करता है रिक्शा, कैसा लगता है? कुत्ते लगता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह एंजॉय करते हैं, क्योंकि पैसेंजर हैं। काका आप यहाँ रहते हो यहाँ पर कितने साल से? आपकी दुकान है यहाँ सामने? लगभग हम हैं समझो करीब 8 साल से। अच्छा, लेकिन ये रास्ता जो है हर साल तंत्र दावा करता है कि बारिश में हम बना देंगे, ये कर देंगे, लेकिन रास्ता यहाँ बनता नहीं है। अब तो यहाँ लगभग वर्षों से रहते हैं यहाँ, तो रास्ता क्यों नहीं बनता? और ये जिस तरह से ख़राब होता है, कितना नुकसान होता है? ये असल में सही बात बोलूं तो ये सरकार का सौतेला बेटा है ये इलाका। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई विकास कार्य होता नहीं है, ना अभी तक यहाँ की कोई टीपी पास हुई है। ये सब एकदम यानी ऐसा समझो सरकार की इस पर कोई नज़र नहीं, म्यूनसिपालिटी इस पर कोई ध्यान देती ही नहीं। हाँ। मतलब आपने कहा कि सरकार का सौतेला बेटा है, क्यों आपको ऐसा लगता है? ये विस्तार इसमें कुछ होता ही नहीं, कोई काम ही नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, हर जगह विकास हो रहा है, ये इलाका छोड़ के। तो ये सौतेला ही बेटा होगा ना, सरकार का क्यों नहीं ध्यान इस तरफ? ये अहमदाबाद से बाहर का तो है नहीं है, तो फिर सौतेला ही बेटा होगा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये हालत देखो, ये सौतेला बेटे की ये हालत होगी, तो फिर
रास्ता कभी नहीं बनता है। कभी 5-6 साल पहले बना होगा, कभी बना तो थोड़ा वो भी ऊपर टिप टॉप कर गए। कभी अभी कुछ होता है तो खाली थोड़ा मिट्टी डाल जाएंगे, थोड़े पत्थर डाल जाएंगे, यानी पूरा रोड बने करीब 5 साल हो गए। पिछले चुनाव हुए थे जब उससे पहले बना था रोड बस, उससे पहले कोई चुनाव। क्या कहेंगे आप काका? अरे कह रहे हैं ये हाई फाई है जो पूरा घर में देखो लोगों को खाना ऊपर खटिए पे बैठ के सोते हैं अभी भी आप चलो दिखाऊं मैं, खटिए पे बैठ के गटर लाइन से पानी नहीं निकलता है। यहाँ के म्यूनसिपल के आदमी जो हैं वो आते ही नहीं है। अगर लोग घर पे खटिए पे सोए हैं, खटिए पे किसको बोलते हो आप? खटिए पे सो के खाना बनाते हैं और खटिए पे खाना खाते हैं। इतना पानी घर में उनके लगा है अभी भी पानी क्यों नहीं उतर रहा है? पानी अब वो नीचे डाल में है तो इधर से पानी ये रोड का जब खिंचाता ही नहीं तो पानी घर में भर जाता है। कौन से विस्तार की बात? ये हाई फाई के ये राम क्या नाम है, कुणाल नगर है ना, ये कार्तिक नगर है, ये सब ये पूरा है, ये सब पानी भर जाता है घर में लोगों। कभी कोई काउंसिलर वगैरह कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं है। कौन आता है? अभी उनके सगे वाले जो हैं वो खाना ला के देते हैं, वो खाते हैं बेचारे, उनकी कैसी हालत है आप देखो। गटर लाइन साफ नहीं करवाते हैं इधर। अच्छा, ना पानी की लाइन है ना कुछ भी नहीं है वहाँ। पानी सुविधा के नाम पे तो जीरो है। गटर लाइन नहीं साफ करवाते हैं और वो गटर लाइन साफ करने वाला आता है। अभी 2 महीने पहले आया था वो म्यूनसिपालिटी का आदमी, तो क्या लेके गया? पैसा लिया साफ करने का, 500-500 रुपया एक घर से लिया। जब जाके गटर लाइन थोड़ा साफ किया, बोले हम साफ कर रहे हैं, 500 रुपया दो। वो म्यूनसिपालिटी का आदमी वहाँ, बोलो ऐसा तो हाल है इधर का। बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों की नाराज़गी। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अहमदाबाद में जब रास्तों पे खड्डे पड़ते हैं तो अहमदाबाद के जो लोग हैं, क्योंकि चीन के साथ एक जो शहर है उसके साथ इसका इन्होंने ट्विन सिटी का एक कोलैबोरेशन किया था। तो ये जापानी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, ये जापानी टेक्नोलॉजी से ये पूरा रोड है वो यहाँ पर बनाया है ताकि बरसात आए तो ये आराम से उखड़ जाए और खाली टाइम पास हो जाए। मतलब आप बता सकते हैं कि खड्डे कैसे भर गए हैं, लेकिन अहमदाबाद कॉरपोरेशन इतना ध्यान रखता है कि इन विस्तारों में ये जापानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो खड्डा है वो भरता है। लोगों को किस तरह समस्या होती है, देखिए बड़े बड़े जो वाहन हैं वो किस तरह से परेशान होते हैं। भाई साहब आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पर यहीं चाली रहते हैं। ये रास्ता जिस तरह से ये ख़राब होता है वहाँ पर, आप लोग कभी किसी से बोलते नहीं है कि रास्ता ख़राब है बनवाइए? अब किसको बोलेंगे? क्योंकि जिसको वोट देते हैं उसको आप नहीं बोलते? वोट देते वोट वाले जो वोट मांगने का तो उस टाइम पे आके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। अच्छा, उसके बाद कोई पड़ी नहीं है किसी को कि जनता जाए। नहीं गाली मत दीजिए, भले कुछ भी हो, लेकिन अब आपकी नाराज़गी है, लेकिन बाद में उनसे कहते नहीं कि आप वोट लेने आते हैं? कितनी बारी बोलने का? 1 बारी बोलो, 2 बारी बोलो, 3 बारी बोलो, पर कोई सुनता ही नहीं है। वो बोलता है हो जाएगा। तो कोई होता है? देखो अभी पिछले संडे को बारिश गिरा है, पिछले संडे से अभी तक ये इतना हाल देख लो। ये ईंट वीट क्यों डाला ये लोगों ने? ये तो लोगों ने ईंट वीट इनके हिसाब से डाला है कि भाई इनकी गली में जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी गली पड़ रही पास में, तो उनके हिसाब से वो लोग डलवा रहे हैं। लेकिन ये लगता है ये ठीक तरीके से डाला हुआ है, ये तो कुछ भी डाल देते हैं। नहीं डाला है। ये इधर एक ट्रैक्टर और डाल दिया तो रास्ता अच्छा नहीं हो जाता। ये इधर देखो पानी जा रहा है, कोई जगह नहीं जा रहा है। स्वाभाविक है कि लोगों में बहुत आक्रोश है, लोग इस तरह से जो बात करते हैं। बिल्कुल अब देख सकते हैं कि जिस तरह से मतलब लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पूरी दिक्कत होती है, जिस तरह से रास्ते खराब हैं, वो जरूर से। मासी क्या रो छो તમે? રંગોલીમાં રહો છો? અહીંયા આટલો રસ્તો અહીંયા કેટલા વર્ષથી તમે રહો છો? પહેલાં એ કહો. તો 12 વર્ષથી રહીએ છીએ. અને આ રસ્તો 12 વર્ષથી આવો જ છે? આ ખોલ્યો ને ત્યારથી આવું છે. અહીંયા તો વરસાદ લાવવું જ હોય છે. ચીકણી માટી રંગોળીમાં તમે જો ઘર બાજુ ગટરો ભરાઈ જાય છે. સારું કરજો. પછી કેવી રીતે નાખ્યું આટલું? હા એમણે હાથથી ગળ્યા એવું છે? સારું તેવું નાખ્યું એમ? આ નોકરી જઈએ ચીકણી માટીમાં ઢેખરા નાખ્યા, સારું ધ્યાન કર્યું, સારું થયું, એવા આશીર્વાદ આલ્યા. પણ આ કેટલા દિવસ લાગશે? વરસાદ આવશે તો જતું નહીં રહે પાછું? ના હવે ચીકણી માટી નહીં લાગે ને. આ ચીકણી માટીમાં અમે લોકો ના જઈએ. ઢેખરા હોય ને તો પાણીમાં અમે જઈ શકીએ, બીજું કંઈ નહીં. અરે આગળ તો જો ચીકણી માટી ખાડા ક્યાં જો રિક્ષામાં ધારીએ બે તો પડી જ જઈએ. તો ધારીએ બેસી જઈએ, ઉંમરવાળા નીચે જ બેસવાનું, બાબુ ઉપર બેસવાનું છે. તમે નંખાઈ અને અમે તો નહીં નંખાયું પણ કોર્પોરેશને નાખ્યું છે. પણ
આ લાગે છે તમને કે આ પેલું જાપાની ટેકનોલોજીથી નાખ્યું છે કે વરસાદ આવે તો બધું ટકી રહે ને પછી કોઈ ચિંતા નહીં? એ રહે ટકી તો ના રહે, હજી તો બહુ ખણો નાખવો પડે, છેક છેક સુધી નાખવો, કારણ કે શેનું થયું આવું કહું, આ ગટારો કરીને આ એમાં આવું થઈ ગયું. અચ્છા, હા, ગટારા એના પછી રસ્તો નથી બનાવ્યો? ના, ત્યાંથી રસ્તો કોઈ રસ્તો બનાવતો નહીં, આ નહીં, અહીંયા ગટારો મોટી મોટી નાખી જોવો ને ક્યાં હવે પાણી જ ભરાઈ ગયું છે, તો કોઈ જોવા નહીં આવતું આ બાજુ તો, હાઈ ફાઈ બાજુ તો. આ કાઉન્સિલર ને બધાને તમે વોટ આપો છો, એ લોકો આવતા નથી? એ કોઈ નહીં આવતું, પેલા કાળુભાઈ ને કહ્યું છે તો હમણાં લાઇટનું થંભા નખાવડાવો અમને, અમે લોકો ગટરનું કનેક્શન કરો, અમારા ગટરો બહુ ભરાઈ જાય છે. અચ્છા, અમારે જ્યાં તો ઉંમરવાળા માટે તો બાપ કરે ને સારું, નોકરી કઈ રીતે અમે જઈએ તારે? બહુ મુશ્કેલી છે. હા, વરસાદ આવે તો નોકરી અવાય જ નહીં. એટલે પછી તો નુકસાન થાય ને તમારે વરસાદ ના આવે તો? હા, 3 રજા પડી ગઈ વરસાદ તો. પછી શેઠ તો પગાર કાપી લેવાનો છે? કાપી લેવાનો, દાડા ભરીએ તો પગાર આવવાનો ને. પછી આવતા હોય ને તહેવાર આવો, કાંથી કરવાનું? કેમ તમે રડવા માંડ્યા છો આને બોલતા બોલતા? दुख છે કે पगार कपाई જવાનો છે? ના ના, स्वाभाविक है जिस तरह से लोग अपनी वेदना है वो व्यक्त करते हैं, क्योंकि लोग जाएं कैसे? आप देख सकते हैं कि लोगों को जाने की बड़ी समस्या है। भैया रुकिए 1 मिनट, ये कहाँ रहते हैं आप? आगे रहता हूँ। ये जिस तरह से ये रास्ता ख़राब है, आप लोग कितने साल से यहाँ आते जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती, 5 साल से आता हूँ। अब 5 साल से यहीं पे आते जाते हैं। वोट देते हैं आप? किसको वोट देते हैं? बीजेपी को। तो ये आपने कभी कहा नहीं बीजेपी वालों को कि यार रास्ता बनवाओ, 5 साल हो गए हैं? कभी नहीं कहे, उनको नहीं दिखता है, उनको भी तो दिखता है ना, उनको सोचना चाहिए। आप मतलब वो नहीं सोचेंगे तो वोट देना बंद कर देंगे। मतलब नाराज़गी बहुत है लोगों में, लोगों को कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो लोग वोट देना बंद कर देंगे। हम और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब यहाँ पर रहते हैं आप? जी, कितने साल से रहते हैं यहाँ 5-6 साल हो गया। अच्छा, ये हर साल बारिश होती है तो यही हालत यहाँ होती है? कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत। कल हमारे एक दोस्त रात में बेचारे उसमें गटर में पूरा उनका पहिया चला गया, गिर गए, बहुत चोट आ गई उनको। अच्छा, हाँ, क्या करें, दिन में निकलना मुश्किल है, रात में तो आप समझिए कैसे निकलते होंगे। खाली मुझे ये बताइए, आप लोग वोट तो देते होंगे? जी जी जी। तो जिनको भी वोट देते हैं वो काउंसिलर या अधिकारी या जिनको, तो वो कोई आता है यहाँ? कहाँ कोई दिख रहा है यहाँ? देखिए आप, आज 1 हफ्ता 10 दिन से है, कोई एक प्रतिनिधि हमको नहीं दिखाई दिया, आप समझ लीजिए। और यहाँ से वहाँ तक निकलना आप समझ लीजिए जान उनको जोखिम में डालना है। हम लोग तो ठीक है, महिलाएं बेचारी कैसे निकलती होंगी, बच्चे कैसे निकलते बताइए? समझे, देखने से ही समझ में आ जाता है क्या स्थिति हो। बिल्कुल सही बात। બિલકુલ તમે જુઓ કે એ મેક્સિમમ વિસ્તાર, કારણ કે લોકોને એવું કહેવું છે કે આ વિસ્તાર સાથે यानी कि इस क्षेत्र के साथ में सौतेला व्यवहार जो है वो कॉरपोरेशन करती है। भाई साहब यहीं रहते हो क्या आप? हाँ, रंगोली में ही रहते हैं। रंगोली में ही रहते हो? कितने समय से आप रंगोली में रहते हो? कितने समय से रंगोली में रहते हो? रंगोली में लगभग 8-9 साल से रहते हैं। तो हर साल तो यही स्थिति हो जाती है? साल तो यही रहते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा, और 50-60 रुपए का रिक्शा का भाड़ा लेके आते हैं, इसके अंदर 300-400 रुपए का गाड़ी में खर्च करवाना पड़ता है। हर बार इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं ना, कभी कभी तो गाड़ियों में से पलटी भी खा जाती है, पैसेंजर भी गिर जाते हैं। ऐसी तकलीफें होती है। खाली वोट लेना है तभी ये लोग आते हैं, बाकी वोट ख़त्म और सब ख़त्म हो जाता है, रास्ता तो बनाने देखने भी नहीं आते कोई। ऐसी समस्या है। देखो खड्डे भी कितने बड़े बड़े हो गए, पैसेंजर भी बैठने मुश्किल पड़ जाती है, पैसेंजर भी बैठते नहीं है, अंदर बोले आगे बिठाते हो पीछे बिठाते हो गिर जाते, ऐसे डर लगता है, तो पब्लिक भी बैठती नहीं है रिक्शा में, और 2-3 जन को लेके आना पड़ता है, उसमें भी 30-40 के पैसेंजर के अंदर रिक्शा भी खर्चे में चली जाती है, टायर फट जाता है, कभी एक्सल टूट जाती है, कभी ड्रम निकल जाता है, हर बार ऐसी मुश्किलें होती है और रास्ता नहीं होता है, ऐसी तकलीफ है यहाँ पे। માસી શું કહેશો? તમે તો અહીંયા રહો છો, તમે કહો છો અંદર રહેશો? 15 વર્ષથી રહી, 15 વર્ષથી અમે તો અહીંયા આવતા હતા, પણ અમારે તો 15 થયા છે, અમારે તો નહીં ગટર, નહીં પાણી, નહીં લાઈન, નહીં અંદર જોવા કેટલી અમારું પબ્લિક હેરાન થાય, ઘરમાં પાણી ભરાયેલું છે અમારે, કોઈ પબ્લિક કોઈ વાતે માનવા નહીં દેતા છે કે અમે આ કરી શકીએ, આ કરી, પણ કંઈ નહીં, અમે વોટ આપી કોને આપવાનું નહીં આપે તો અમારે સુધારો થાય તો જ વોટ આપવાનું। અમે કાલ મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસમાં ગયા ત્યારે એટલે બે ટ્રેક્ટર નંખાયા,
અહીં બે ટ્રેક્ટર શું કહેશો તમે, બોલો. એટલે 20 વર્ષથી એના રોડમાં જ રહી રહ્યા, કતરાય વર્ષ હોય. અમે કાલ ગયા હતા બધા ઓફિસમાં, પસા 62 વર્ષ જ્યારે આ વર્ષ 2-3 ટોલી આ નાખી છે. અમે સોસાયટીમાં અતરા કાદામ વેદ નીકળી રહ્યા બધી રીતે. તમે જો અંદર જાઓ સોસાયટીમાં, તમને બધા બારે આવશે ને તમે જોઈ જાઓ. હા, હેરાન થઈ ગયા. नहीं तुम अंदर जाओ, फोन करके बोल दो आएगा बाहर सब लोग. पीछे रूम में कितना भी इतना पानी में निकलते हैं सब लोग. ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.